अब खबर ओलंपिक के मैदान से। आज दो अच्छी खबरें आई। पहली ये कि हमारी हॉकी टीम ने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया, और दूसरी ये कि विनेश फोगाट की एप्लीकेशन कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने मंजूर कर ली है। विनेश की तरफ से दी गई एप्लीकेशन में कहा गया कि उसे कम से कम सिल्वर मेडल तो मिलना चाहिए, क्योंकि फाइनल से पहले तक वो सारे मैचेस में उसका वेट तय कैटेगरी के हिसाब से बिल्कुल ठीक था। आमतौर पर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इस तरह की एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं करता, लेकिन विनेश की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया है और इसका फैसला किसी भी वक्त आ सकता है। और जैसे फैसला आएगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उम्मीद बंधी है। हालांकि कल 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के बाद ओलंपिक से बाहर हुई विनेश फोगाट इतनी दुखी हो गई कि उन्होंने रेसलिंग से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। विनेश ने ट्विटर पर लिखा, मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही। अब अलविदा कुश्ती, आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी। और आखिर में उन्होंने उम्मीदों पर खरा नहीं उतरने के लिए लोगों से माफी मांगी। हालांकि विनेश के ताऊ महावीर फोगाट ने कहा कि यह भावनाओं में बहकर लिया गया फैसला है। जब विनेश वापस आएंगी तो वो उनसे बात करेंगे और 2028 के ओलंपिक के लिए तैयारी करने के लिए उन्हें कहेंगे, और उन्हें यकीन है विनेश उनकी बात जरूर मानेगी। हालांकि विनेश का परिवार चाहता है कि विनेश को कुछ वक्त देना चाहिए। उनके डिस्क्वालीफाई होने को राजनीति का मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए, लेकिन राजनेताओं की अपनी मजबूरियां हैं। हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए विनेश फोगाट के नाम पर जमकर सियासत हुई। आज हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कहा, कांग्रेस के पास जरूरी नंबर नहीं है, वरना वो विनेश फोगाट को कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा में भेज देते। असल में भूपेंद्र हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा लोकसभा का चुनाव जीत गए हैं, इसलिए उनके इस्तीफे से राज्यसभा की एक सीट खाली हुई है, जिस पर 3 सितंबर को चुनाव होना है। इसलिए आज भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों ने कहा इस सीट पर विनेश को निर्विरोध चुनना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अगर संख्या होती कांग्रेस के पास तो देश का जिस तरीके से गौरव विनेश, हमारी बहन विनेश ने बढ़ाने का काम किया है, तो मैं समझता हूँ उनसे उपयुक्त कोई और नहीं होता। अगर हमारे पास संख्या होती तो हम उनको जो है उनसे बात करते कि अगर उनकी इच्छा होती तो हम उनको लाते। बाकी ये बात हुड्डा साहब ने जो कही है बिल्कुल सही कही है, और दूसरी ये भी कही है कि वो गोल्ड मेडल के हकदार हैं, तो उनको जो सुविधाएं मिले, जो गोल्ड मेडलिस्ट के बराबर की सुविधा मिले। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को जवाब दिया हरियाणा बीजेपी के सीनियर लीडर अनिल विज ने। अनिल विज ने कहा, हरियाणा सरकार गोल्ड मेडल जीतने वाले को 6 करोड़ रुपए देती है। भूपेंद्र हुड्डा के पास बहुत पैसा है, वो 6 करोड़ दे सकते हैं, लेकिन देंगे नहीं। अनिल विज ने कहा कि हुड्डा जो कर सकते हैं वो करते नहीं, जो नहीं कर सकते उसका ऐलान करते हैं, यही उनकी खासियत है। ये हुड्डा जी की आदत हो गई है कि जो कुछ वो नहीं कर सकते वही करने की बातें करते हैं, उन्हीं बातों के आश्वासन देते हैं। आपके पास तो बहुत पैसा है, जो उसको ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने से मिलना था, जो मैंने 6 करोड़ रुपए रखा था, तो उनको दे दो 6 करोड़ रुपया। अगर आपकी ऐसी ही भावना है, परंतु करेंगे नहीं, सिर्फ वही कहेंगे जो कर नहीं सकते, वही बातों के दावे करते हैं। ये इनके पिछले सारे दावे आप नोट कर लो। हालांकि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा, विनेश फोगाट भले ही मेडल से चूक गई हों, लेकिन हरियाणा की सरकार उन्हें चैंपियन मानती है और उन्हें वो सारी सुविधाएं और सम्मान दिया जाएगा जो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वालों को मिलता है। नायब सैनी ने कहा, भूपेंद्र हुड्डा हर मुद्दे पर सियासत करने लगते हैं, ये ठीक नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और ये विपक्ष के लोग ये हर वर्ग के अंदर राजनीति घुसोते हैं। हमारे जो स्पोर्ट्स के
खिलाड़ी हैं उनके अंदर भी राजनीति कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा भी इस राजनीति से दूर रहें। हमारी बेटी, वो जुझारू बेटी है विनेश फोगाट, और हमारी सरकार जितना खिलाड़ियों के लिए हमारी सरकार ने किया है, जो पॉलिसियां हमारी सरकार ने बनाई है, जो लाभ दे रहे हैं, उनके हौसले को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, वो अपनी तरफ भी झांक करके देख ले। राजनीति ना करें कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया। खाली बोलने का कोई लाभ नहीं है। वो कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, आज तक कुछ किया नहीं। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा को सबसे सटीक जवाब दिया विनेश फोगाट के ताऊ और फॉर्मर रेसलर महावीर फोगाट ने। महावीर फोगाट ने कहा उनकी बेटियां गीता फोगाट और बबीता फोगाट ने भी इंटरनेशनल इवेंट्स में भारत को गोल्ड और सिल्वर मेडल जिताए थे। महावीर फोगाट ने कहा आज भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि विनेश को राज्यसभा भेजना चाहिए, लेकिन जब बबीता फोगाट ने मेडल जीते थे उस वक्त उन्हें राज्यसभा क्यों नहीं भेजा? तब तो कांग्रेस की मेजॉरिटी थी। महावीर फोगाट ने कहा कि 2010 में जब हरियाणा में हुड्डा की सरकार थी तब उन्होंने मेडल जीतने वाली सभी बेटियों को डीएसपी बनाने का वादा किया था और बना दिया इंस्पेक्टर। उन्हें इसके लिए कोर्ट में लड़ाई लड़नी पड़ी। हुड्डा साहब ने भेदभाव करके जो है उनको दोनों को जो है एक को इंस्पेक्टर बनाया और एक को सब इंस्पेक्टर बनाया। तो फिर मैंने जो कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। आज वो हुड्डा साहब बोल रहे हैं वे को जो नॉमिनेट करके जो राज्यसभा भेजना चाहिए। तो जब गीता थी उस टाइम जो है इंडिया की वो रेसलर थी जिसने पहला गोल्ड मेडल जो लिया। पहली वो रेसलर थी जिसने ओलंपिक में कुश्ती में पहली क्वालिफाई किया। तो हुड्डा साहब जब गीता का इतना बड़ा नाम था सारे हिंदुस्तान में मीडिया में, तो आपने उस टाइम जो है गीता को जो है डीएसपी क्यों नहीं बनाया, बबीता को डीएसपी क्यों नहीं बनाया? जब मैंने कोर्ट का सहारा लेकर के हमें कोर्ट में जो लड़ करके जो है कोर्ट से जो है गीता को जो है डीएसपी का पद मिला और बबीता का जो केस डाला रखा था उसके बाद में, लेकिन वो जो है छोड़ गई नौकरी। तो मैं पूछता हुड्डा साहब आपने जो है उस टाइम सरकार थी तो आपके पास फुल बहुमत था, आपने जो है गीता को भी जो उस टाइम जो राज्यसभा में भेजना था, आपने क्यों नहीं किया? इसके बाद बबीता फोगाट भी सामने आई। बबीता फोगाट ने तो सीधे आरोप लगा दिया कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। बबीता ने कहा कि सियासी फायदा लेने के लिए उनके परिवार को तोड़ने की जो कोशिश की जा रही है उसे वह कामयाब नहीं होने देंगी। सबसे पहले तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मैं कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपकी जब कांग्रेस की सरकार थी जो 2014 से पहले, आपने कितने खिलाड़ियों को जो है राज्यसभा भेजने का काम किया है? आपने कितने खिलाड़ियों को जो सम्मान देने का काम किया है? आप कहते हैं ना कि फोगाट परिवार जो है उसका नाम लेकर के उनको राज्यसभा भेज दीजिए। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से पूछना चाहती हूँ कि विजेंद्र बॉक्सर जो है वो आपकी कांग्रेस पार्टी के अंदर जब गए थे तो वो टिकट के लिए गए थे, लेकिन आपने उनको चुनाव न लड़ाया और न लड़ने दिया। तो अगर इतना ही सम्मान करते तो उनको चुनाव जरूर लड़ाते। और दूसरी बात कि भूपेंद्र हुड्डा जी अपने और अपने बेटे की कुर्सी की लालसा के अंदर लगे हुए हैं। बाप बेटे को कुर्सी पे बैठा देता है और बेटा बाप को कुर्सी पे बैठा देता है, इसी दज्जोदहद में लगे हुए हैं। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी दोनों से मैं हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह करना चाहती हूँ कि प्लीज मेरे परिवार को तोड़ने का कोशिश ना करें, मेरे परिवार के अंदर राजनीति ना घुसाएं, परिवार को परिवार ही रहने दें। आपको राजनीति करनी है, आप मैदान में आके राजनीति करिए, ये मैदान खुला है और आप यहाँ पे आके जो राजनीति करनी है वो करिए, लेकिन मेरे परिवार के साथ राजनीति ना करें और खिलाड़ियों के कंधों पे रखकर बंदूक ना चलाएं। असली बात यह कि हरियाणा में 2 महीने बाद इलेक्शन होने वाले हैं। सबकी राजनीतिक मजबूरियां हैं। विनेश फोगाट हरियाणा की हैं, जाट समाज की हैं, उनके साथ पूरे देश की और ख़ास तौर पर हरियाणा के लोगों की सहानुभूति है। इसलिए कांग्रेस को इसमें महिलाओं और जाट वोट का फायदा दिखाई दे रहा है। इसीलिए भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि अगर चुनाव जिताने लायक विधायक कांग्रेस के पास होते तो कांग्रेस विनेश फोगाट को राज्यसभा में जरूर भेजती। इसीलिए अनिल विज ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा के पास जो नहीं होता वो ऑफर करते हैं। हालांकि विनेश फोगाट के नाम पर सियासी फायदा उठाने की कोशिश कांग्रेस के अलावा दूसरे दलों ने भी की है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बैनर्जी ने तो विनेश को भारत रत्न देने की मांग कर दी। अभिषेक बैनर्जी ने लिखा, सत्ता पक्ष और विपक्ष को इस बात पर आम राय बनानी चाहिए
और विनेश फोगाट को भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए, वरना उन्हें राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया जाना चाहिए। बाद में तृणमूल कांग्रेस के सांसद सयोनी घोष ने भी इसी मांग को दोहराया। अभिषेक बनर्जी साहब कह रहे हैं कि भारत रत्न मिलना चाहिए विनेश फोगाट को, तो क्यों ऐसा लगता है कि मिलना चाहिए, क्या वजह है? क्यों नहीं मिलना चाहिए, ये मैं आपसे सवाल पूछती हूँ। देश की बेटी है, हमको बहुत गर्व महसूस होता है जब भारत को जाके कोई ऐसी लड़की रिप्रेजेंट करती है। और वो अगर विनेश फोगाट जी की बात करें तो उनका स्ट्रगल पूरे देश के लोगों को पता है। आज जब उनको पकड़ के दिल्ली पुलिस पीट रही थी तब मोदी जी के पास से एक ट्वीट हमको मिला नहीं, लेकिन कल बहुत तुरंत आ गया ट्वीट उनका। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और हमारी लीडर अभिषेक बनर्जी ने जो मांग की है, मुझे लगता है ये एकदम सही मांग है। और भारत रत्न हो या फिर प्रेसिडेंट के पक्ष से अगर उनके खाते में अगर उनको एक राज्यसभा सीट भी मिले, इनकी मांग भी हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट वी कैन गिव हर, दिस इज़ द बेस्ट रिकग्निशन। और वैसे भी हमको पता है कि दैट विनेश फोगाट वाज वन ऑफ द फेस ऑफ द रेस्टर्स प्रोटेस्ट, और उनको जिस दौर में से गुजरना पड़ा, ये तमाम भारतवर्ष के लोगों के लिए बहुत ही एक शर्मिंदगी की बात है। तो बेटी जब घर आएगी तो उसको मान सम्मान से उनको रिसीव किया जाए और उनको आगे जाके ये मान सम्मान हर बेटी को, भारत के हर बेटी को दिया जाए। अभिषेक जी की तरफ से यही मांग हुई है और हमको उसको फुल्ली सपोर्ट करते हैं। लेकिन विनेश के ताऊ महावीर फोगाट ने कहा, नेता इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, विनेश के बहाने सरकार को घेरना चाहते हैं, ये ठीक नहीं है। महावीर फोगाट ने कहा, उन्होंने मनमोहन सरकार के 10 साल भी देखे हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने खेल और खिलाड़ियों के सम्मान के लिए जो किया वो पहले किसी सरकार ने नहीं किया। देखिए, ये तो मैं अगर सरकार से बाहर होता और सरकार किसी की और होती है तो सबके अपने अपने ट्वीट है, अपना अपना दिमाग है, ऐसी कोई बात नहीं। सरकार जो है जो उसने मान सम्मान मिलना चाहिए। हमारी हरियाणा सरकार ने भी जो नायब सैनी सरकार ने जो आज जो बढ़िया शुरुआत की है, जो हमारी खेल नीति है, जो पहले जो 2 करोड़ से लेकर आज 6 करोड़ पहुँच गई, जो हरियाणा सरकार भी काफ़ी जो मदद करी। जो आज हरियाणा के इतने प्लेयर जो ओलंपिक में लड़ रहे हैं, एशियन गेम में लड़ रहे हैं, सिर्फ ये हरियाणा सरकार की नीति की वजह है। जो आज हरियाणा के 25% बाढ़ हरियाणा जाते हैं, तो इसके बारे में तो कोई चर्चा करना धर्म मूर्खता की बात है। भी सरकार कुछ नहीं कर रही, सरकार बहुत अच्छा करी है और हर एक प्लेयर का मान सम्मान करी है। जो कि आज तक किसी ने भी जो प्रधानमंत्री ने, जो मोदी ने जो मान सम्मान दिया है प्लेयर को, आपके माध्यम से चलने से कह रहा हूँ, आज तक रहे अपने जो मनमोहन 10 साल रहे, इससे पहले किसने मान सम्मान दिया था। तो ये तो अपने अपने कहना तर्क अपने राजनीति का मुद्दा है इनका। आप ये कह रहे हैं कि सभी इस समय अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं विनेश के नाम पे। विनेश के नाम राजनीतिक रोटियां सेक रहे। मैंने वो ऐसी जो ना जिसने ज्ञान नहीं वो ऐसे शब्द नए निकालें भी। असल में 100 ग्राम वजन ने सिर्फ विनेश से गोल्ड नहीं छीना, पूरे देश को सदमा पहुंचाया। विरोधी दलों के ज्यादातर नेता इसी सेंटिमेंट का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महावीर फोगाट ने सबकी हवा निकाल दी। पुराने जमाने के पहलवान ने याद दिला दिया कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो पहलवानों से जो वादे किए गए थे उन्हें पूरा नहीं किया गया। विनेश ने चाहे ओलंपिक में मेडल न जीता हो, लेकिन पूरे देश का दिल जरूर जीत लिया, और ये जीत सबसे बड़ी जीत है।